अस्सलामुअलैकुम। आज हम लोग नए टॉपिक के साथ आए हैं और काफ़ी मज़े के टॉपिक के साथ आए हैं। और जी, आज का टॉपिक क्या है कि आज मैं आपको पूरा डिटेल में बताने वाला हूँ कि मैंने अपनी बाइक को फास्टेस्ट 5ARG और ऑफ पाकिस्तान लाइक वन ऑफ द फास्टेस्ट 5ARG ऑफ पाकिस्तान कैसे बनाया और आप किस तरह से मॉडिफिकेशन करके अपने 5ARG को भी रिलायबल तरीके से तेज़ बना सकते हैं। तो आइए मेरे साथ, मैं आपको दिखाता हूँ। तो जी, सबसे पहली चीज़ जो आपको दिख रही होगी आपको दिख रही होगी ये एग्ज़ॉस्ट, फ्री फ्लो एग्ज़ॉस्ट। ये है एकरा पॉवे का एग्ज़ॉस्ट है, ठीक है। और जैसे कि देख सकते हैं, ये स्टिकरिंग एकरा पॉवे की मेरी उड़ गई थी हवा वगैरह से, कमज़ोर हो गई थी टेप। तो खैर ये एकरा पॉवे का है ना, सिंपल जो नॉर्मल एकरा पॉवे का आता है कार्बन फाइबर का, वो वाला है ये, ठीक है। ये आपको 5,500 का मैंने बाय किया था, अब शायद ये महंगा हो गया हो, 5800 का हो गया होगा, ठीक है, इतना हो गया होगा। और मैं तो खैर 5500 का बाय किया था और कुछ महीने पहले। तो ये इसकी अब पुरानी प्राइस थी, अब मेरे ख्याल से 5800 तक का मिल जाता है या इतने का ही होगा। देख लें, अगर आपको कहीं से सस्ता मिलता है, अगर आपकी बार्गेनिंग पावर अच्छी है तो आपका मिल जाएगा। और मैंने इसके साथ बैंड पाइप भी लिया था, ये मैंने उस वक्त 2400 का लिया था और अब भी शायद 2400 या 2500 का मिल जाएगा आपको, इसके करीब ही मिल जाएगा आपको, ठीक है। और इसका फ़ायदा क्या है कि ना, अब अच्छा लोग क्या करते हैं, स्टॉक साइलेंसर कोई कटवा के इसको अल्टर करा देते हैं। यार मैं उसके ख़िलाफ़ हूँ। क्यों ख़िलाफ़ हूँ? क्योंकि आप देखें, आपका जो ओरिजिनल साइलेंसर है, आप उसको यहाँ से अनटाइट करके और यहाँ से ढीला करके निकाल के रख दे अपने घर में, ठीक है। वो जब आपको बाइक सेल करना होगा या स्टॉक करना होगा वापस, तो वो आपके काम आ सकता है, फिर आप वापस लगा सकते हैं उसको और आपका सेटअप भी सेफ़ रहेगा। और इसमें क्या है कि आप ना इसको लगा दे बैंड पाइप को, इसकी एक तो लुक भी आ जाती है, ठीक है, क्रोम होने की वजह से। और अगला क्या है ना, आप इसमें एग्जॉस्ट, अब मैं चाहूँ ना कि मुझे एग्जॉस्ट चेंज कराना है, तो मैं इसको हटा के दूसरा लगा सकता हूँ। ये स्लिप ऑन एग्जॉस्ट होता है ना, ये देखें, ये भी स्लिप ऑन एग्जॉस्ट है। यहाँ पे ये लग के ये एक स्प्रिंग ऊपर और एक स्प्रिंग नीचे लग जाता है। ये बेसिक सा सेटअप है इसका। ये भी फ़ायदा होता है फ्री फ्लो एग्जॉस्ट का, कहना आपका जो बाइक की परफॉर्मेंस होती है वो काफ़ी हद तक बेहतर हो जाती है, क्योंकि आपके इंजन के अंदर से जो एग्जॉस्ट की जो इमिशन वगैरह होती है, जो निकल रही होती है हवा, उसकी रिस्ट्रिक्शन हट जाती है। स्टॉक एग्जॉस्ट में रिस्ट्रिक्शन आती है जो कि उसको लिमिट कर देती है हवा को निकलने से, जिसकी वजह से प्रेशर से हवा बाहर निकल रही होती है और कम मिकदार में हवा बाहर निकल रही होती है। तो उसको ये आराम से, मतलब जो इंजन का जो सिलेंडर है उसमें से फिर आराम से हवा एस्केप कर जाएगी और इंजन का सिलेंडर जल्दी खाली होगा और ज़्यादा कैपेबिलिटी रख पाएगा अपने अंदर हवा स्टोर करने की। तो जिसको यूज़ करते हुए आप अपनी बाइक की परफॉर्मेंस मज़ीद इंक्रीज़ कर सकते हैं। अब पहला स्टेप तो ये हो गया। अब दूसरा स्टेप क्या है कि आपने अब इंजन के सिलेंडर जल्दी फारिग हो रहा है, लाइक जल्दी खाली हो रहा है और उसके अंदर मज़ीद अब एयर आ सकती है, ठीक है। तो उसकी अब परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, मॉक्सी का एयर इनटेक लगा सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये मैंने लगाया हुआ है मॉक्सी का एयर इनटेक, ठीक है। इसका क्या फ़ायदा होता है, आपकी जो 2 चादर आती हैं इसके अंदर, और इससे क्या होता है कि आप की जो हवा है ना वो आराम से इंजन के अंदर जा सकती है, क्योंकि ये एक्सपोज है ना एयर में। आप देखें ना, ये एयर के साथ एक्सपोज्ड है ये प्रॉपरली, ये इतना सा होता है, ठीक है, इतना बड़ा होता है कि ऐसे करके डायरेक्ट लग जाता है, कोई अल्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट आप ऐसे लगाते हैं, ऐसे ही प्यारी लुक भी आ जाती है, आप देखें ना। और इससे क्या होता है कि ना अपना ज़्यादा से ज़्यादा हवा अंदर जाती है, ठीक है। ये फ्री फ्लो होता है, मतलब आराम से हवा अंदर जाती है, मट्टी को भी अच्छे से रोकता है, डबल चादर होता है ये, और ज़्यादा हवा अंदर जा सकती है, जिसकी वजह से आपका क्या होगा कि ज़्यादा हवा आपके सिलेंडर में जाएगी, आपका सिलेंडर ज़्यादा जल्दी खाली होगा, ज़्यादा हवा आपके सिलेंडर में जाएगी। तो अब आपको क्या करना है, अब आपको पेट्रोल की जो मिकदार है सिलेंडर में जाने वाली, उसको भी बढ़ाना पड़ेगा। जो आपका जो फ्यूल मिक्सचर होता है, फ्यूल मिक्सचर को आप फुल टाइट करें, फुल बंद कर दें, पहले फुल टाइट हो जाएगा, फिर आप वहाँ से अपने जो स्क्रू ड्राइवर उसके ऊपर मार्क लगाएं, मार्कर से या जो भी आपकी निशानी हो, फिर वहाँ से आप 3 चक्कर को मारना शुरू कर दें। मतलब वो एक ये मार्क वापस आ गया, 2 ये मार्क वापस आ गया और ये तीसरी दफ़ा मार्क वापस आ गया, तो मतलब 3 चक्कर लग गए फ्यूल मिक्सचर के। वो आपने कर दिया। फिर अगला स्टेप आपने क्या करना है, इसके अंदर कार्बोरेटर, अब ये सीवी कार्बोरेटर है तो इसके अंदर एक नीडल आती है इसके डायफ्राम के नीचे। तो आपने क्या करना है, उस नीडल का एक जो लॉक होता है ना, उसमें स्टेप्स होते हैं, तो आपने उस नीडल का जो स्टेप है ना, वो सेकंड लास्ट स्टेप पे रख देना है। मतलब एक स्टेप डाउन कर देना है स्टॉक सेटिंग से, नीचे से दूसरा, मतलब सेकंड लास्ट सेटिंग पे आपने कर देना है, उसका लॉक को लगा देना, उससे ये थोड़ा लिफ्ट हो जाएगा और पेट्रोल की सप्लाई बढ़ जाएगी। और
अब एक और काम आप कर सकते हैं कि आप ना 118 का मेन जेट है, ठीक है, वो मैंने ट्राई नहीं किया 118 का काम करेगा नहीं, लेकिन जहाँ तक मेरा ख्याल है कर ही जाएगा 118 का, ज़ाहिर सी बात है, क्योंकि 116 का मैंने इसमें लगा के देखा था, 116 का तो इसमें काम नहीं कर रहा था, वो मतलब बाइक मिसिंग कर रहा था इस एयर फिल्टर के साथ। तो अब इसमें क्या, क्योंकि वो ओवर हो जाता है ना हवा वगैरह, तो आपने क्या करना है 118 का लगा देना है, लेकिन अभी श्योर नहीं होना, क्योंकि मेरे जहाँ तक मैं 90% श्योर हूँ 118 का काम कर जाता है, जहाँ तक मेरी रिसर्च है, लेकिन मैंने पर्सनली खुद से नहीं देखा, तो बस पर्सनली खुद से देखना है, ठीक है। बाकी 119 का या 20 में लगा हुआ 118 का मेरे पास अवेलेबल नहीं था, वो मैं ले लूँगा फिर इंशाल्लाह, वो लगा के मैं आपको मज़ीद अपडेट भी कर दूँगा इंस्टाग्राम पे। और अगर फॉलो नहीं किया आप मेरी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, प्लीज़ फॉलो कर दें, और स्क्रीन पे भी आ रही होगी तो आप कर दें प्लीज़। तो खैर बात करते हैं कि आपने नीडल की एक स्टेप डाउन नीचे कर दी और फ्यूल मिक्सचर को 3 चक्कर पे घुमा दिया, उससे क्या होगा, अब ज़्यादा एयर सिलेंडर में जाएगी, ज़्यादा फ्यूल सिलेंडर में जाएगा, और ज़्यादा जल्दी सिलेंडर की हवा बाहर में निकल जाएगी, जिससे परफॉर्मेंस इंक्रीज़ हुई। अब ये सारा प्रॉपर कंबशन करने के लिए एक और स्पार्क प्लग चाहिए होता है, ठीक है। अब ये प्रॉपर कंबशन आप अगर चाहते हैं कि आपका हो, तो आप इरिडियम का स्पार्क प्लग लेना है, जैसे कि ये देख सकते हैं, ये देखें, ये इरिडियम का स्पार्क प्लग है, NGK का है ये, NGK का बेस्ट है। एक और आता है डेंसो का, NGK के प्लग में रजिस्टर आता है, तो आप ये ले लें, ठीक है। ये ज़्यादा अच्छा रजिस्टर बड़ी हेल्पफुल चीज़ है, इसके ऊपर मैं सेपरेट वीडियो कभी बना दूँगा, मगर रजिस्टर काफ़ी हेल्पफुल चीज़ है। और इसको मैं वापस लगाता हूँ, और अजान हो रही है, फिर अजान के बाद मैं आपको बताता हूँ आपने क्या करना है। अच्छा जी, ये स्पार्क प्लग वगैरह मैंने आपको दिखा दिया, रेडियम का था, ठीक है। और अब आपने क्या करना है कि अब इससे ना कम्बशन प्रॉपर होगा, हवा भी ज़्यादा जा पाएगी इंजन के अंदर, हवा ज़्यादा निकल भी पाएगी फ्री फ्लो से, और पेट्रोल भी ज़्यादा जाएगा। अच्छा, ऐसे फ्यूल एवरेज आपकी गिरनी है, मगर इतनी नहीं गिरनी, फिक्र ना करें, मैंने देखा हुआ है स्पार्क प्लग मेरा बिस्किट कलर का ही होता है इससे, बिल्कुल। और फ्यूल एवरेज इतना नहीं, ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ना, माइनस ही आना है, और परफॉर्मेंस भी आपकी अच्छी हो जाती है काफ़ी। तो अच्छा, इरिडियम प्लग भी लगा दिया आपने NGK का ही लगाइएगा, बेस्ट होता है NGK का, और सस्ता भी मिल जाता है आपको। खैर, तो अब आपने क्या करना है, इसके जो टैपेट्स है, टैपेट ये होते हैं, टैपेट ये देख रहे हैं, ये वो जो है वो काला वाला वो, और ये वो इनटेक टैपेट है, ये एग्जॉस्ट टैपेट है। तो इनकी सेटिंग्स आपने करनी है, इनकी किस तरह करनी है, स्टॉक आती है इनटेक की 0.08 आती हैं, और एग्जॉस्ट की 0.010 आती हैं। आपने क्या करना है, इनटेक की 0.010 करवानी है, और एग्जॉस्ट की 0.012 करवानी है। आपने इतनी ही करवानी है, इससे ज़्यादा नहीं छेड़नी, ठीक है। बेस्ट सेटिंग बता रहा हूँ, सबसे बेस्ट सेटिंग्स यही है, 0.010 इनटेक और 0.012 एग्जॉस्ट। आपने ये मैकेनिक के पास जाके करानी है, यामाहा का जो होगा उसके पास ही जाके करानी है, ठीक है। किसी नॉर्मल मैकेनिक से ना करवाएं, बेहतर है अगर आप सेफ साइड में रहना चाहते हैं, यामाहा के अप्रूव्ड मैकेनिक्स होते हैं। नेक्स्ट बात आ जाए इंजन ऑयल पे। इंजन ऑयल आप के अब डिपेंड करते हैं बाइक कितना चला हुआ है। अगर आपका बाइक 25,000 से ज़्यादा चला हुआ है 20W50 पे, तो आप 10W40 पे ना स्विच करें, 20W50 ही कंटिन्यू करें। और अगर आपका 25,000 से अंदर चला हुआ है तो आप स्विच कर सकते हैं, मगर आपने ये देखना है कि आप जहाँ पे रह रहे हैं वहाँ पे गर्मी तो नहीं होती। गर्मी इन सेंस कि वहाँ पे टेम्परेचर 40 मतलब 30 सेफ साइड पे रहने के लिए 35 से ऊपर तो नहीं जाता। अगर वहाँ से ऊपर जाता है तो आप ले लें 20W50। और 20W50 में भी काफ़ी वैरायटीज़ आपको मिल जाती हैं। आपने यामाहा का नहीं डलवाना, वो काफ़ी अजीब सा ऑयल है। आप 20W50 लिक्विड मोली का डलवा सकते हैं, मगर मैं कहूँगा आप 20W50 यूज़ करें ऑस्कर का, ठीक है। मैं आई एम बीइंग ऑनेस्ट, ऑस्कर का 20W50 4T सुपर के नाम से आता है। वो सिंथेटिक टेक्नोलॉजी से बना है, और वो आपको 600 से 700 के दरमियान 1 लीटर आराम से मिल जाता है। और वो बेहतरीन ऑयल है वो, और वो 3000 किलोमीटर तक भी चलता है क्योंकि सिंथेटिक है। और सिंथेटिक ऑयल का ये उसकी लुब्रिकेशन भी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी का ऑस्कर ऑयल है। आप भले गूगल भी कर सकते हैं इसके बारे में। तो आपने नेक्स्ट क्या करना है कि ये सब भी हो गया आपका, ठीक है। अब इंजन ऑयल भी आपने कर दिया, ये भी लगा दिया आपने फ्री फ्लो एग्जॉस्ट, और आपने एयर फ़िल्टर भी लगा दिया। एयर फ़िल्टर की मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि आपने सबसे पहले इस पर लगाने से पहले WD-40 स्प्रे करना है, ठीक है। और फिर आपने इसको कंप्रेस्ड एयर जो होती है ना, एयर कंप्रेसर जो हाई बहुत प्रेशर से एयर फेंकता है, उसके अंदर से आपने हवा इसके अंदर मारनी है ठीक से, ठीक है। वो मारने के बाद फिर आप इसको लगा दें, अच्छे से लुब्रिकेट भी हो जाएगा, और मतलब हवा और मट्टी को अच्छे से रोकेगा। और लोग आपको कहेंगे कि ये ना लगाएं क्योंकि ये मट्टी पेनिट्रेट करके इंजन में जाती है। मैंने खुद ट्राई किया हुआ, और उल्टा मैंने महाना चेंज नहीं करा है, मेरी बेवकूफ़ी मुझे पता है, मगर मट्टी नहीं जाती। इसमें बहुत मट्टी थी, बाहर पूरा चौक हो गया था, मगर अंदर एक ज़रा भी मट्टी का नहीं था। उल्टा अंदर वाली जो जाली है ना, वो फुल ब्लैक थी। डबल जाली होता है ना, बाहर वाली जाली ने अच्छी खासी मट्टी रोक ली भाई, दूसरी जाली पे तक मट्टी भी नहीं आनी थी। तो
अच्छा खासा रोक लेता है, मगर WD-40 लगाना है आपने, लाजमी होता है। अच्छा, आपने इसमें स्प्लिट फायर की जो केबल आती है ना स्पार्क प्लग की, वो भी लगवा सकते हैं। मैंने नहीं लगाई हुई, मैंने लगानी है कुछ टाइम तक इंशाल्लाह। तो अभी तो मैं खैर पंजाब की तरफ जा रहा हूँ, तो पंजाब से मैं संडे को चले जाऊँगा, फिर देखते हैं वहाँ पे कौन सा कॉन्टैक्ट वगैरह मिलने हैं मुझे पंजाब में। तो खैर आप वो भी लगवा सकते हैं स्प्लिट फायर की केबल, उससे भी काफ़ी अच्छा करंट जाएगा और काफ़ी जस्ट मॉडिफिकेशन हो जाएगी। बाकी आए आपको बाइक का साउंड भी सुनवा देता हूँ, ठीक है, हल्का सा लेकिन सुनवाऊँगा। इस टाइप का कुछ साउंड है, काफ़ी मज़े का साउंड है, ठीक है, तो काफ़ी बेहतरीन चीज़ है, तो लगा सकते हैं आप एक